हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल 10 में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 सब्जेक्ट हमारा रहेगा एजुकेशन। उसकी तैयारी कैसे करें, यानी जून 2024 का रिजल्ट आ चुका है, कट ऑफ जारी हो चुकी है। किसका पास हुआ है किसका पास नहीं हुआ सबने आपने देख लिया होगा। अब जो हम आगे की रणनीति की बात करेंगे वो बात करेंगे यूजीसी नेट जो हमारा दिसंबर में होने वाला है। दिसंबर 2024 सब्जेक्ट हमारा कौन सा रहता है, एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट रहता है। और उसकी रणनीति के बारे में बात करेंगे, हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, नोट्स कौन से कैसे पढ़ने कैसे बनाने हैं, और पीवाईक्यू का कितना बड़ा रोल रहता है हमारे यूजीसी नेट और जीआरएफ में कराने के लिए। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। और इस सेशन से आपको पता है जो हमारा रिजल्ट आउट हुआ है वो 3 कैटेगरी में हुआ था, नेट जीआरएफ, नेट पीएचडी और ओनली पीएचडी। हम जो बात करेंगे, पहले हम दिसंबर 2024 की रणनीति से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि जून 2024 में जून का जो हमारा अभी रिजल्ट आया है उसकी कट ऑफ कितनी गई है। सब्जेक्ट हमारा कौन सा रहता है, एजुकेशन रहता है। और वीडियो में अंत तक बने रहना, ये मैं आपको बिलीव दिलाता हूं कि अगर आपने इस रणनीति के आधार पर तैयारी कर ली तो आपका पहली बार में नेट या जीआरएफ कंफर्म हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमें कट ऑफ के बारे में बात करनी है कि हमारी कट ऑफ कितनी गई है। अब मैंने 2 डिजिट लिखी हुई है, आपको अच्छे से दिखाई, एक ब्लैक में और एक ग्रीन में। अब मान लीजिए अगर मैं यहां पर जनरल की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, अगर मैं यहां पर जनरल की बात करता हूं तो ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन पर जीआरएफ हुआ है और ये जो डिजिट थोड़ी बड़ी लिखी हुई है वो हमारे अंक है। आपको पता है कि यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन के कितना नंबर मिलता है, एक क्वेश्चन का आपको 2 मार्क्स मिलता है। कितना मार्क्स मिलता है, 2 मार्क्स मिलता है। यानी हमारा आपको ये वाली बात पता है, टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने आते हैं, 150, और टोटल जो मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 300 मार्क्स होते हैं। और ये हर स्टूडेंट को पता है, ये वाली बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो ये समझ लीजिए जनरल का जो जीआरएफ हुआ है वो 109 क्वेश्चन पर हुआ है। कितने क्वेश्चन पर हुआ, 109। अब यहां पर आपको ये वाली बात भी पता होगी कि मान लीजिए अगर हम जनरल पेपर की बात करें यानी फर्स्ट पेपर की बात करें, टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे, 50। और अगर हम सब्जेक्टिव यानी सेकंड पेपर की बात करें तो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 150। 150 में से जनरल पे जो जीआरएफ हुआ है वो कितने नंबर पर हुआ, कितने क्वेश्चन पर हुआ है, 109 क्वेश्चन पर जीआरएफ हुआ है। कहने का तात्पर्य यहां पर ये है कि यहां पर आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना वो अपने सब्जेक्ट पर देना। सब्जेक्ट पर अगर कमांड आपकी अच्छी होगी तो आपका जीआरएफ नेट पहली बार हो जाएगा। अगर जनरल के नेट की बात करें तो 95 क्वेश्चन पर हो गया है, यानी 150 में से कितने क्वेश्चन पर हो गया, 95 क्वेश्चन पर हो गया। ये हमारे जीआरएफ हुआ है और यहां पर ये हमारा 95 नेट का पास हो गया। अगर ओबीसी की बात करें तो 206 यानी 103 क्वेश्चन पर हुआ है, और नेट की बात करें तो 86 है, यानी ओबीसी वालों को 150 में से 86 क्वेश्चन सही करने थे, उनका नेट हो जाता था। अब पीएचडी का जो रिजल्ट आया है वहां पर आपको मैं बताऊंगा कि पीएचडी जिन लोगों का क्वालिफाई हुआ है उनके लिए क्या है। अगर हम एससी और एसटी की बात करें तो इनका 1-2 नंबर का आगे पीछे का हमेशा रहता है, एससी और एसटी का। तो अगर एससी की बात करें तो 95 क्वेश्चन यानी 190 मार्क्स पर हुआ है जीआरएफ, और 158 यानी 79 क्वेश्चन पर इनका क्या हुआ है, नेट हुआ है। अगर यहां पर हम बात करें एसटी की तो 96 यानी 192 नंबर पर नेट जीआरएफ हुआ है, और 158 यानी एससी और एसटी का जो नेट हुआ है वो सेम क्वेश्चन पर हुआ। कितने क्वेश्चन पर हुआ, सेम क्वेश्चन पर हुआ है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, मान लीजिए आपका 74 या 76 बैठ रहा है, अगर थोड़ा सा और हमारा अच्छा हो जाता तो शायद इस बार हमारा नेट हो जाता। अब कहीं ना कहीं तो आपकी कमी रही है, तब जाकर आपका ये तो 2 नंबर यहां पर रहा है। अब समझना ही है कि ये जो हमारा 1-2 नंबर से रह गया वो तो रह गया। अब उसके बारे में चर्चा करने की अपेक्षा हमें जो आने वाला एग्जाम है उसके बारे में डिस्कस करना, किस तरीके से हमें उसके बारे में तैयारी करनी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक और बात मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं, जो अब की बार जो कट ऑफ गई है, ये वाली बात बहुत अच्छे से समझना, अब की बार जो कट ऑफ गई है थोड़ा सा हाई गई है, थोड़ा सा हाई गई है, 4 से 5% थोड़ा सा हाई कट ऑफ गई। जितने भी सब लोग एक्सपर्ट है अपने अपने सब्जेक्ट है वो इतना बता रहे हैं, क्योंकि अगर यहां पर 79 की जगह अगर 74 76 के समथिंग अगर क्वेश्चन ठीक होते तो उनका आराम से हो जाता। और इतने लास्ट ईयर के सेशन में आप देखेंगे जितने भी एग्जाम तो यहां से इतना हाई नहीं गया है, लेकिन इस बार थोड़ा सा हाई गया और रिजल्ट भी डिले हुआ है। अब कुछ लोगों का यहां से होने के बाद जो था कैटेगरी में जो रिजल्ट आया था वो पीएचडी का आया था। किसका आया था,
जिन लोगों का ओनली पीएचडी क्वालिफाई हुआ है, जिन लोगों का पीएचडी पास हुआ है, पीएचडी में एडमिशन करने के लिए हुआ है, तो आपको समझना क्या है किस तरीके से क्या होगा। तो मान लीजिए ये जो पीएचडी का जो सर्टिफिकेट है आपका वो 1 ईयर के लिए वैलिड है। यानी कितने साल के लिए वैलिड है, तो आपको पता है 1 साल के लिए ये वैलिड है, ये वैलिड है 1 साल के लिए। यानी अगर मान लीजिए 17 अक्टूबर 2024 को आपका रिजल्ट आया है, तो 17 अक्टूबर 2025 तक किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी के फॉर्म निकलते हैं तो वहां पर आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, वहां पर सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेस पर फिर आपका पीएचडी में एनरोलमेंट हो जाएगा, एनरोल हो जाएगा, फिर वहां पर अपनी पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं। इस 1 साल के अंतर्गत 1 साल में नहीं निकलता और आपका एडमिशन नहीं हो पाता तो फिर आपको दोबारा से क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये हमारा पूरा। अब हमें समझना क्या है कि दिसंबर 2024 की समझना, अब यहां पर हमें यह समझना है कि दिसंबर 2024 की तैयारी कैसे करनी है, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। तैयारी कैसे करें ये थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि आपको ये वाली बात बहुत अच्छे तरीके से पता होगी कि एक सक्सेस में, एक सफलता में गाइडेंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला मिल गया तो आपका पहली बार में नेट या जेआरएफ आराम से हो जाएगा। मान लीजिए जिन लोगों का नेट पहले से हो रखा है वो आराम से जेआरएफ की तैयारी करें। तो ये हमें थोड़ा सा यहां पर ये समझना है। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है वो हमारा बुक्स का आता है कि ऐसी कौन सी बुक्स पढ़ें जिससे नेट निकल जाए। अब आप ये वाली बात यहां पर ध्यान रखेंगे कि किसी भी एक बुक में पूरी नेट का सिलेबस नहीं मिलता है। ये वाली बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि नेट की कोई ऐसी एक बुक नहीं है जिसमें पूरा आपको सिलेबस मिल जाए। लेकिन हाँ, मैं जिस बुक को रिकमेंड आपको करूंगा फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के लिए, तो मैक्सिमम 60 से 65 या 70% तक आपको उस बुक में से मिल जाएगा। मान लीजिए अगर मैं आपको फर्स्ट पेपर की बुक की बात करता हूं, किसकी? फर्स्ट पेपर की बुक की बात करूं तो आपको मदान की ले लेनी है। किसकी लेनी है? मदान की। फर्स्ट पेपर बहुत अच्छी बुक है, इससे हटके कोई भी बुक आप मत पढ़िए तो आपके लिए बेटर रहेगा। आप सिर्फ मदान की बुक पढ़िए। लेकिन जब मैं सेकंड पेपर की बात करता हूं तो आप लोग अरिहंत की पढ़ सकते हैं। सबसे बेस्ट बुक जो होती है वो अरिहंत की होती है। एजुकेशन सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट है, वह अगर आपको सेकंड पेपर की कोई बुक लेनी है तो आपको सिंपल फंडा अरिहंत लेना है। फर्स्ट पेपर की अगर आपको बुक लेनी है तो सिर्फ आपको मदान की लेनी है। इन 2 बुक को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और यहां पर अगर मैं फर्स्ट पेपर की बात करता हूं इस बुक से, तो ये समझ लीजिए 70% आपको आराम से मिल जाएगा और अरिहंत में भी आपको 70% नेट का मिल जाएगा। जबकि यहां पर आप देख रहे हैं, अब बात यहां पर कि फैक्चुअल जो मिल जाए थोड़ा घुमा के पूछेगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपके पूरे क्लियर कर देंगे ये दोनों बुक, अगर आपने इन बुक को ढंग से 1 से 2 बार तैयार कर लिया। ऐसा नहीं बुक खरीद ली लाके फिर उसके बाद पढ़ नहीं रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आपने अगर ढंग से उन बुक को पढ़ लिया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किस तरीके से ये बुक क्वेश्चन पुट अप करता है यूजीसी ने। उसके साथ में आपको 3rd नंबर पर जो पढ़ना है वो आपको पीवाईक्यू पढ़ना है। पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने, जिसमें आप किसी का भी ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं, यूथ का ले सकते हैं, ईजीपी का ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के तौर पे अगर बेटर वो वाला पीवाईक्यू होगा जिसके आंसर लास्ट में हो, क्योंकि यूथ में तो शुरुआत साथ ही साथ में आंसर कौन देता है, क्लैरिफिकेशन एक्सपीरियंस साथ ही साथ में चलता है, थोड़ा सा हमारी थिंकिंग नहीं चल पाती। क्लियर बात है। उसके बाद में जो आपको करना है वो नोट्स पढ़ना है। अब मान लीजिए 100% आप तैयारी करेंगे तब जाकर आपका 70% तैयारी रहता है। मान लीजिए यहां पर 100%, अगर आप किसी की तैयारी 100% करते हैं तब जाकर आपका 60% याद रहता है। कैसा रहता है? याद रहता। अगर हम किसी बुक की तैयारी कर रहे हैं और उस बुक से 70% पेपर फंस रहा है तो हमें याद 40% ही रहेगा। आप ये सोच रहे कि उस बुक से 70% आ रहा है तो फिर वहां से वो हमें पूरा याद है, ऐसा नहीं है। अब यहां पर जो नोट्स जो होते हैं, अगर आप चाहें तो इन दोनों बुकों से नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाए उसको ठीक रखते हैं। लेकिन सेकंड ऑप्शन में मैं अपने नोट्स की बात करता हूं। यहां पर अपने नोट्स की यहां पर बात करता हूं। अब ये जो नोट्स हैं इसमें क्या होगा कि इसमें जो सेकंड पेपर है आपका एजुकेशन, उसके 10 यूनिट्स की जो 40 चैप्टर है, ये पूरे के पूरे आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे।
इन्हीं नोट्स को पढ़कर मैंने 7 टाइम, यानी इन्हीं नोट्स को पढ़कर मैंने 7 बार नेट क्वालिफाई किया है। कितने बार नेट क्वालिफाई है? 7 बार नेट और पीएचडी क्वालिफाई इन्हीं नोट्स को। अगर आप यहां से नोट्स बनाते हैं तो बेटर ऑप्शन, ठीक है। अगर सेकंड ऑप्शन अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं और आप पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर मैं अपने नोट्स के रिकमेंड करता हूं। जबरदस्ती आप लोगों से कुछ नहीं है, जबरदस्ती कुछ नहीं। यहां पर मैं अपने नोट्स, क्योंकि मैंने बिल्कुल हैंड रिटन लिखे हुए हैं और ये जो नोट्स है ना पूरे कम से कम 560 प्लस पेज आपको मिलेंगे जो हैंड रिटन के होंगे। 560, जिसमें आपको फर्स्ट पेपर का भी मिलेगा, सेकंड पेपर का भी मिलेगा। फर्स्ट पेपर का आपको मैथोलॉजिकल रीजनिंग वाला बिल्कुल नहीं मिलेगा। और एक बात तो ध्यान रखिए, जब भी यूजीसी नेट का पेपर आता है तो कभी भी यूनिट वाइज नहीं आता, टॉपिक वाइज आता है। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इन नोट्स पर आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर 7217377533 आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आराम से डेमो ले सकते हैं नोट्स का। अगर आपको नोट्स का डेमो लेना, आप डेमो ले सकते हैं। पसंद आए तो आप परचेज कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो कोई भी पेड नोट्स है, ठीक है, क्लियर। तीसरी जो हम बात करने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस सेट करनी है। ज्यादा से ज्यादा हमें प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। अब प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि शिक्षा किसे कहते हैं, दर्शन किसे कहते हैं, ईटी किसे कहते हैं, साइकोलॉजी किसे कहते हैं, सोशल चेंज किसे कहते हैं, फिलॉसफी किसे कहते हैं, क्योंकि मार्क्सवाद किसे कहते हैं, जैन धर्म किसे कहते हैं, बौद्ध धर्म किसे कहते हैं, लागत लाभ विश्लेषण किसे कहते हैं, शिक्षण के स्तर कौन कौन से। ये सारे के सारे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए सबसे पहले आपको मदान की फर्स्ट पेपर की बुक पढ़नी है। सेकंड पेपर में आपको अरविंद की बुक पढ़नी है। जब आप इनके नोट्स बना लेते हैं, अगर आप पॉसिबल हो तो मेरे नोट्स परचेज कर सकते हैं। वो पूरे के पूरे मैंने आपको यहाँ पर डेमो के साथ बता दी थी, क्योंकि मैंने इन्हीं नोट्स को पढ़ के कितनी बार नेट क्वालिफाई किया। ये दोनों चीज होने के बाद पीवाईक्यू लगाएंगे, फिर उसके बाद रिकॉल होगी। अगर इस तरीके से आप अपनी तैयारी करेंगे, कौन से की, दिसंबर 2024 की, अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं तो आपका पहली बार में नेट क्वालिफाई होगा, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते पढ़ाई ईमानदारी से करनी है। अब यहां पर एक चीज के बारे में हम बात करेंगे जो आपके लिए बेनिफिट भी रहेगी। मान लीजिए अगर आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही है कि जून 2024 का जो हमारा नेट है वो पास क्यों नहीं हुआ, 1, 2 नंबर 4 नंबर से रह गया, उसका मेन कारण क्या है। अब ये जो पास नहीं हुआ, इसका सबसे पहले आपको जानना है कारण, कि इसका ऐसा कौन सा कारण है, ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो मैंने तैयार नहीं किए थे और वो मुझसे नहीं आए। सबसे पहला काम ये करना है आपको। पेपर डाउनलोड आप लोगों ने कर लिया होगा आंसर की, आराम से, ना हो तो अभी 4 से 10 दिन में पीवाईक्यू आ जाएगा। यूथ का ले लिया, एजीपी का, वो अपना पेपर डाल देगा। फिर उसके बाद आपको ये वाली बात देखनी है कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पेपर, जो टॉपिक है, वो आया क्यों नहीं था। अगर वो आपको टॉपिक कहीं पर भी नहीं मिल पा रहा है कि ये वाला हमें टॉपिक नहीं मिल पा रहा है, तो आप यहां पर मेरे नोट्स उस टॉपिक को ले सकते हैं। एक भी टॉपिक छोटा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे फेल होने का मेन कारण क्या है। दूसरी बात, हमें तैयारी कैसे करनी है। तीसरी बात, हमें पढ़ना क्या है। अगर हमें ये वाली बात पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्या है, तो हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने पूरा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको नोट चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।